हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कंप्यूटर की पहली क्लास में कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था, तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे करैक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि हम बिना फ़ोन के तो रह ही नहीं सकते हैं, हमारा फ़ोन भी एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। आज के युग में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत ही तेज़ स्पीड से काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी भी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित कर देता है, यानी कि किसी भी काम को थोड़े ही टाइम में पूरा कर देता है। यह किसी भी काम को कुछ ही सेकंडों में कर देता है, जबकि उस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति घंटों से भी अधिक लगा देगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर एक सेकंड में 1 मिलियन या उससे भी अधिक इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 2, शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर बिना कोई गलती किए किसी भी काम को पूरा एकदम सही करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है, जिससे ये कभी कोई गलती नहीं करता है। सभी गणनाओं में उसी एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों। कंप्यूटर अपने आप से कभी कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर के द्वारा गलती तभी होगी अगर आपका डेटा इनकरेक्ट है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट की है तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। 3, डिलीजेंस। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर किसी भी काम को बिना थके लगातार कर सकता है। इसे किसी भी प्रकार की कमजोरी या थकावट नहीं होती है। यह किसी काम को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है। कंप्यूटर की इस क्षमता की वजह से मानव कार्य प्रगति में काफ़ी विकास हुआ है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, मतलब 1 घंटा या 2 घंटे में हमें एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वह 24 आवर्स काम कर सकता है, बस उसे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। कंप्यूटर में किसी भी तरह के डेटा या इन्फॉर्मेशन को इसके मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होती है जो कि अधिक मात्रा में डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इत्यादि, जिनकी मदद से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं होता कि वो किसी बात को बहुत लंबे समय तक याद रख सके, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम उसमें किसी भी डेटा को सेव करते हैं तो वो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक भी मिल सकता है। कंप्यूटर की जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 5, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता है इसकी विविधता, जो एक ही समय में कई काम एक साथ कर सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करते समय म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना। यह एक यूज़र पर निर्भर करता है कि वह उसका कैसे प्रयोग कर रहा है। मतलब कि अगर हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और मीन्स कुछ पेंटिंग बना रहे हैं हम, एक साथ डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। वो कई सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। किसी भी निर्देश या डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही एंटर कराया जाता है। फिर कंप्यूटर इनपुट कराए गए डेटा को प्रोसेसर की मदद से प्रोसेस करता है, जिससे कि एक नियत आउटपुट प्राप्त हो। यहाँ बहुत सारे इनपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि
माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR। तो स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इनपुट और प्रोसेस के बाद का स्टेप है, जहां हम अपना आउटपुट जान पाते हैं। यूज़र के द्वारा जो डेटा इनपुट कराया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, उसे ही आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के माध्यम से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि। तो स्टूडेंट, इनपुट के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन या रिज़ल्ट मिलता है, उसे ही हम आउटपुट कहते हैं।